हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन को लेकर कि जब भी फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन है। आज का स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारा लेक्चर नंबर 25 है, ये है तो चेंज इन पीएसआर के बेसिस पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले मोड के बेसिस पर। लेकिन सेम यही टॉपिक हम लोग एडमिशन में डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट में, और यही डिस्कस करेंगे डेथ में। एक बार पढ़ना है, एप्लीकेबिलिटी चारों जगह सेम रहेगी, वही अकाउंटिंग एंट्री, वही अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। तो जब भी फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के हमें वैल्यू अपडेटेड फिगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात आती है सर हमें अपडेटेड फिगर रिकॉर्ड क्यों करना है और हम किस फॉर्म में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जब भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उस दिन जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स, ये एसेट्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है नॉन करेंट एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे, नॉन करेंट एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे। इट डजंट मैटर व्हाट अबाउट द मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में कोई सी भी वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो, कोई मतलब नहीं, हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब है जो हमने परचेज की एसेट प्लस उसे खरीदने वाले दिन से लेकर पुट टू यूज वाले दिन तक का जितना भी खर्चा हुआ, और माइनस उसमें से कर लेंगे डेप्रिसिएशन। अदरवाइज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन फैक्टर को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा कब? जब फर्म बेची जाएगी, जिस दिन हम फर्म को बेचेंगे उस दिन ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों होगा? क्योंकि एसेट्स अगर आप बेच रहे हैं तो मार्केट वैल्यू पे बिकेगी, सीधी बात है। कौन सी फर्म अपनी बुक्स वैल्यू पे बिकेगी? जो बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड वैल्यू है, कौन सी फर्म उन सारी एसेट्स को रिकॉर्डेड फिगर में बेचना चाहेगी? अगर इनकेस मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो सीधा मार्केट वैल्यू भी बेचेंगे। लेकिन क्या वो एसेट्स से उस दिन जो प्रॉफिट रियलाइज होगा या जो एसेट्स एक्सेस मार्केट वैल्यू पे बिकेंगी, क्या उन एसेट्स पर पार्टनर का उस समय जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही राइट होगा? तो इसका जवाब है नहीं। रीजन क्या है? जिस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन तक का, मतलब चेंज इन पीएसआर हुआ है, उस दिन तक का जो प्रॉफिट है उन एसेट्स पे, वो बटना चाहिए कायदे से ओल्ड रेशियो में। और उस दिन के बाद एसेट्स की वैल्यू में जो भी मार्केट वैल्यू में चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट या लॉसेस होंगे, वो बटना चाहिए न्यू रेशियो में। तो उस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए ही आज ये कंसीडर करेंगे कौन सी एसेट्स की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, कौन सी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करनी है, कौन सी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है, कौन सी लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी है, कौन सी एसेट्स है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कौन सी लाइबिलिटी है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो सीधी सी भाषा में एसेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को आज बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, वो जिस प्रक्रिया के थ्रू होगा, जिस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो कहलाएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो हमें कहीं ना कहीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को नए फिगर पे रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात आती है, नए फिगर पे रिकॉर्ड तो कर लेंगे, ठीक है, अब कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? तो यहां कहता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो हम अपडेटेड फिगर पे रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। मतलब एसेट्स के मेनली बैलेंस होते हैं, मुझे पता है डेबिट, एसेट्स के जनरली बैलेंस होते हैं डेबिट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो एसेट्स को हम करेंगे क्रेडिट, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की वैल्यू गिरती है तो एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर ये कहता है on the debit side of revaluation account, or we can say revaluation account will be debited in the case when there is downward revaluation of assets। जब assets की वैल्यू गिरती है, when there is upward revaluation of liabilities, or we have to pay revaluation expenses। जब assets की वैल्यू गिरी, liability की वैल्यू बढ़ी, या फिर हमें revaluation expenses पेड करने हैं, तो उस केस में एंट्री ये बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स टू लाइबिलिटीज और टू कैश। जो भी एसेट्स की वैल्यू गिरती है उसका नाम आ जाएगा। जैसे अगर बिल्डिंग की वैल्यू गिरी तो टू बिल्डिंग, स्टॉक की वैल्यू गिरी टू स्टॉक। अगर वैल्यू बढ़ी लाइबिलिटीज की तो टू क्रेडिटर या उस स्पेसिफिक लाइबिलिटी का जो भी नाम हो। एक्सपेंसेस पेड किए तो टू कैश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे अगर लाइबिलिटी की वैल्यू गिरी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, तो ये एंट्री होगी। अल्टीमेट मोटिव क्या है? मोटिव है जिस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से जो भी फायदा या नुकसान, जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को बांटना। वो प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में बांटेंगे सर? आज के रेशियो में। आज मतलब
रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन तक जो भी रेशियो एग्जिस्ट कर रहा था फर्म में, उस रेशियो के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। सीधी भाषा में ओल्ड रेशियो में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? अगर रीवैल्यूएशन में लॉस है, लॉस इन द सेंस रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फर्म को जो भी फायदा हो रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे फर्म को जो भी नुकसान हो रहा है। इन केस अगर रीवैल्यूएशन में लॉस है, लॉस इन द सेंस डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस बांटना पड़ेगा, कैपिटल हो जाएगी कम अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो, अदरवाइज फिक्स्ड मेथड तो करंट अकाउंट कम हो जाएगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर या फिर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस वाले केस में। अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो मेरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन का। एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या नेचर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल। बनाते क्यों है? बना रहे हैं जिस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन एसेट्स और लाइबिलिटीज को, एसेट और लाइबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी? लॉस नॉमिनल नेचर अकाउंट में कब आएगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, बांटने की एंट्री, लॉस लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, लॉस बांटने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। किन पार्टनर्स में बांटेंगे? बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रिवैल्यूएशन के बारे में। अब बात करें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है रिवैल्यूएशन का, तो यहाँ इनके अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ने वाला हूँ, आप सुनते जाए मेरी बात ध्यान से, और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पर मुझे कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर है फर्म में, इनका रेशियो है 2:2:1। एक बात और याद रखें, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट किया है, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट किया है रेशियोज का, गुडविल का, और अब मैं देख रहा हूं रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहां पर आपको सारे ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। आगे मैं और डिस्कस करूंगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में, आगे मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व के बारे में। वो सारे ही टॉपिक्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में देखेंगे कैपिटल गिवन है पार्टनर ए की, पार्टनर बी की, पार्टनर सी की। इन तीनों का पहले ओल्ड रेशियो ऊपर दे रखा है 2:2:1। फिर इंफॉर्मेशन है जनरल रिजर्व दे रखा है और क्रेडिटर दे रखा है। एसेट साइड में मुझे लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 3 लाख की, स्टॉक गिवन है 1,60,000, डेटर गिवन है 80,000 और कैश एट बैंक गिवन है 10,000। आगे कहता है 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने डिसाइड किया रेशियो जो पहले था 2:1 अब वो हो जाएगा 1:2:3। पहले जो रेशियो था 2:2:1 अब वो हो जाएगा 1:2:3, मतलब रेशियो हो गया चेंज। अब इस दिन एक तो फर्म में गुडविल की वैल्यू निकल के आई 4.5 लाख। सर गुडविल मैंने पढ़ा है, अगर बुक्स के अंदर गिवन है राइट ऑफ करूंगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, बुक्स के बाहर गिवन है नेट एंट्री पास करेंगे। क्या नेट एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स होगा डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट। इस 4.5 लाख की गुडविल का क्या मतलब है कि फर्म आज बंद कर दी जाए, 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 4.5 लाख बांटते 2:2:1 में, लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, आज का रेशियो चेंज हुआ है, तो यह बटेगा गुडविल भविष्य में 1:2:3 में। तो कंपेयर कर लूंगा किसे फायदा किसे नुकसान, फायदा वाला हो जाएगा डेबिट, नुकसान वाला हो जाएगा क्रेडिट। अगला लैंड एंड बिल्डिंग, मेरा इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सेकंड पॉइंट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ानी है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में गिवन है 3 लाख, 20% से बढ़ेगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी 60,000, 3 लाख का 20% 60,000। एंट्री होगी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, एसेट है तो डीआर करेंगे 60,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 की एंट्री। इसके अलावा क्या और कोई एडजस्टमेंट है एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड? और कोई नहीं, तो मेरा केवल एक ही एडजस्टमेंट। एंट्री पास कर लिया, प्रॉफिट आया 60,000 का, क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उस क्रेडिट बैलेंस को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, एंट्री होगी पार्टनर्स सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स एबीसी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया है 60,000 का 2:2:1 में।
तो ये बांटेंगे 2:2:1 आएगा 24,000 24,000 12,000। एंट्री बनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल 24,000 टू बीज कैपिटल 24,000 टू सीज कैपिटल 12,000। देखें और कोई क्वेश्चन हो इसमें तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। यहाँ एक क्वेश्चन और है 35 जो कहता है ए बी सी तीन पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना है 3:2:1। आगे कहता है हमें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, रिजर्व है, कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, प्रीमिसेस है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक है। 1 अप्रैल 2017 को 2017 को उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हो जाएगा 4:3:3 जो पहले था 3:2:1। आगे कहता है इस दिन क्या क्या नए नए एडजस्टमेंट हुए। सबसे पहले प्रीमिसेस जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ गई है 10% से और स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 10,000 से। एंट्री दोनों ही एसेट्स हैं, एंट्री होगी प्रीमिसेस अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीमिसेस का अमाउंट 3 लाख का 10% 30,000, स्टॉक 10,000, रिवैल्यूएशन 40,000। इसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%। डेटर पर हमें 4% डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है। 11th क्लास में मैंने सीखा है प्रोविजन बनाता हूं पीएनएल से, लेकिन यहां पर जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आएंगे सारे चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। प्रोविजन के बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 4% निकालेंगे डेटर्स का, डेटर्स है 2,50,000, 2,50,000 का 4% आएगा 10,000, तो मेरी एंट्री होगी 10,000 से। अगला पॉइंट कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें रिड्यूस करने हैं 15,000 से, एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 15,000 रुपए। मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट करनी है 5% से, तो मशीनरी की वैल्यू कम करनी होगी, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीन का बैलेंस है 1,80,000, 1,80,000 का 5% होगा 9,000। तो मेरा मैंने एंट्री सारी पास कर ली है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख भी ली होंगी या फिर कुछ बच्चे होशियार हैं उन्होंने समझ ली होगी। मैंने प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ाई 30,000 से, तो यहाँ आया रीवैल्यूएशन बाई प्रीमिसेस। मैं बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाई प्रीमिसेस 30,000, बाई स्टॉक 10,000। फिर मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4% जो है 10,000। क्रेडिटर्स मैंने कम किया तो यहाँ आया बाई क्रेडिटर्स अमाउंट 15,000। मैंने मशीनरी की वैल्यू कम की तो टू मशीनरी जो मेरा आया था 9,000। अगर हम लोग चाहें तो इनकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे, प्रीमिसेस अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, क्रेडिटर अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू मशीनरी। लेकिन कंबाइन एंट्री केवल तब हो पाएगी जब हमने सारे एडजस्टमेंट कर समझ लिए हों पहले तो। इसीलिए अगर एक एक करके एंट्री करनी है तो सिंपल एक एक एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद एंट्री कर लें। कंबाइन एंट्री करनी है तो सारे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ही आप लोग एंट्री कर पाएंगे। मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। गुडविल वाला वापस वही होगा, गुडविल बुक्स के बाहर की बने एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां मैंने मेरा क्रेडिट बैलेंस है टोटल, क्रेडिट में आइटम है 55,000 के, डेबिट में आइटम है 19,000 के, अल्टीमेट मेरा है प्रॉफिट 36,000 का। तो टू पार्टनर्स कैपिटल 30,000। कोई अगर कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक हो जाए आप लोग वो सही कर लें भाई। 55 माइनस 19 ये आगे में 36 डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स के किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 में बजाएगा 6 18 12 6, ये आ गया 18,000, ये आ गया मेरा 12,000 और ये मेरा आ गया 6,000। सिंपल, कुछ है नहीं है ज्यादा कुछ खास। कॉन्सेप्ट एक बार सही से समझ लें, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए क्योंकि अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं जो अभी हमें सीखने हैं। मुझे रिजर्व से रिलेटेड सीखना है एडजस्टमेंट, मुझे कैपिटल के एडजस्टमेंट सीखने हैं, मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के, स्पेसिफिक रिजर्व के, ये सारे एडजस्टमेंट अभी सीखने हैं। इसीलिए मैंने अभी अभी तक रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट कराया है और मैंने अभी तक गुडविल का एडजस्टमेंट कराया है। एक क्वेश्चन और बचा है, शायद देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन एक और है, नहीं, यहाँ पे केवल दो एडजस्टमेंट स्पेसिफिक रिजर्व और कैपिटल का है। ये स्पेसिफिक रिजर्व जब करेंगे तब सीखेंगे कि स्पेसिफिक रिजर्व का क्या एडजस्टमेंट होगा। ये बात थी ओवरऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं रीवैल्यूएशन में,
तो अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन था, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। अभी इसके अंदर आता है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूशन, कि जब एसेट्स ओवर वैल्यूड हो जाती हैं, ओवर वैल्यूड होने का मतलब एसेट्स हमने ज्यादा वैल्यू कर दी है, कम करनी होगी। अंडर वैल्यूशन का मतलब हमने वैल्यू कम कर दी थी, वो ज्यादा करनी होगी। ये स्पेसिफिक एडजस्टमेंट चैप्टर वाइज जहां तक हम एडमिशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में चेंज इन पीएसआर का इतना ज्यादा मार्किंग में इंपैक्ट नहीं है, इतने ज्यादा नंबर का नहीं आता। तो अभी तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टफ क्वेश्चंस, थ्योरी वाइज क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चंस हम आगे वाले अपने लेक्चर्स में करने वाले हैं। अभी मैंने ओवरऑल आपको रिव्यू दे दिया है इस कंप्लीट टॉपिक के बारे में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।